प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज भगवान परशुराम जी महाराज का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान परशुराम जी महाराज 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वो आज भी निसंदेह भक्तों की रक्षा के लिए वह इस धरा पे रुके हुए हैं। तो देखिए, एक कथा मैं सुनाता हूँ भगवान परशुराम जी महाराज की, जो कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आपको मिलती है। नवम स्कंद में है 16वां अध्याय, जिसमें परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र के वंश की कथा है। पढ़ते हैं। देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अपने पिता की ये शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, यानी इनके पिताजी जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप तीर्थों में निवास करो, तीर्थों की सेवन करो। तो उन्होंने कहा कि जो आज्ञा पिताजी। फिर उसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थीं, परंतु वहां जल कीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव का हवन का समय हो गया। इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया। यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो उठी और तुरंत वहां से आश्रम की ओर चल गईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा कि हे मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सभी भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा कि पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की भी याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठा हो, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है कि परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए थे। ये अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचते हैं। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की ओर कोई सुध ना थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सब ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। उनकी माता कह रही थी कि परशुराम बेटा, परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम ये करुण क्रुदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धन के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिताजी के शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, परशुराम जी ने माहेशमती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय हत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक
में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अदवयु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप ऋषि को मध्यभूमि दी, उपदिष्टा को आर्यव्रत दिया और दूसरे सदस्यों को अनन्य दिशाएं प्रदान की। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी महाराज आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड ना देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का संहार होता है, किस प्रकार संहार हुआ, ये पूरी कथा आपने देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण से यहाँ पे पढ़ी है। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।